जिंदगी ऐसे ही उल्टे पुल्टे तजुर्बात से मिलती मिलाती हुई आगे बढ़ती है। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगीं जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगीं जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। और अभी मोनिका दहलवी आपका बहुत इम्तिहान ले रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब की तरफ से बताना चाहता हूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। आइए हजरात, आप भरपूर मूड में आ गए हैं। मैं एक ऐसे फनकार को आपके बीच पेश कर रहा हूं कि हिंदी के हास्य व्यंग के एक बहुत सफल हस्ताक्षर के रूप में, हिंदी के तंजिया और मज़ाहिया शायरी के एक बहुत बाकमाल फनकार के शक्ल में उनकी अपनी शिनाख्त है। इसके अलावा लाफ्टर के बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में, बहुत बड़े बड़े मंचों पर उनको जिस तरह से नवाजा गया है, जनाब विनोद पाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दिल्ली से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं जनाब विनोद पाल। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से नवाजने के लिए माइक पर तशरीफ लाए। बस लड़कियों के ही सेट करने आया था तू। इन्होंने तारीफ नहीं करी होती तू वहां से सीढ़ियां भी नहीं चढ़ता। ये लोग जो एटीएम की लाइन में लगे हैं, कृपया करके बैठ जाइए। इधर बीच में जगह। ये 7 दिन से ऐसे ही खड़े, इन्हें पता है घर में भी ये सो रहे होते हैं, तो कई बार रात को नींद में चिल्लाने, ओए बीच में क्यों घुस रहा है? ऐसे हालात पैदा हो गए सब। मैं आपको एक बात बतला दूं, बहुत बड़ी बात बतला रहा हूं। यहां जितने भी शायर और शायरा जितने अदब से पढ़ रहे हैं, ये महफिल खत्म होने दीजिए। इस पर्दे के पीछे से आवाज, मैं 500 और 1000 के नहीं लूंगा, पहले बतलाऊंगा। सबका अदब देख के जाइएगा आप यहां से। हमारे संग दिक्कत ये हो गई है कि आजकल जीजा के जूते साली चुरा ले तो जीजा 10,000 देना चाहता है, लेकिन साली कहते बस ये 4,000 बदलवा के ला दो भाई। वाह, ये हालत। मैं माताओं बहनों को नमन करता हूं, कैसे कैसे कर करके 500 1,000 रुपए जोड़ती थी ताकि बुरा वक्त आ जाए तो आ जाए। नहीं, क्या पता था कि पैसे का ही बुरा वक्त आ जाए। लेकिन आप जुड़िए। क्या है कि मैं आपको एक बात बतला दूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। अगर आपके घर का लड़का सुबह 6 बजे बैंक में पैसे बदलवाने के लिए जा रहा है और वो रात के 9 बजे आके कहता है पापा जी पैसे नहीं बदले, तो समझ जाओ वो पैसे बदलवा के अपनी महबूबा के लेके आया और उसके 4,000 रुपए लाके आपको दे रहा है। ये आपको बहुत बड़ी बात बतला रहा हूं। बहरहाल जिसने जो भी किया वो उसकी बात। मैं देख रहा हूं बार बार मंच से एक गुजारिश की जा रही है कि तालियां नहीं बजा रहे आप लोग। मैं एक छोटी सी कोशिश करके देखता हूं। जितने भी शादीशुदा मर्द यहां पर बैठे हुए हैं, अपने हाथ को यूं करें और शक्ल उसकी याद करें जो आपके घर में आपकी शादी का रिश्ता लेके आया था। आपका ये हाथ लगातार यूं बजने लग जाएगा। एक बार बजा के देखिए अगर आप तक पहुंचती है बात। वो लोग नहीं बजा रहे जिनकी बेगम भी आई हुई है। बहरहाल कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये वो हैं जिनके पड़ोसी आए हैं, घर जाके बेगम को बता दें कि आपके लिए चंद कतरे खूं के लाया हूं। हमें मोनिका दहलवी तो हूं नहीं कि तुम बार बार वाह बोल दोगे ना। मैं ऐसा कवि के पीछे मुड़ के जाऊंगा तो आजा 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 आजा, नहीं, कि आपके लिए चंद कतरे खूं के लाया हूं, मुरझा गया हूं, फूल खुशबू के लाया हूं, और आपको मेरी कविता पे तालियां बजानी ही होंगी
मैं घर से अपनी पत्नी के पांव छू के। भाई साहब अभी फेसबुक की बात कर रहे थे तो बतला दूं, आजकल के लड़कों का यह मुद्दा नहीं है कि भारत पे हमला कौन कर रहा है, 1500 के नोट बंद हो गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको 4 पंक्तियों से बताता हूं। एक लड़के की मासूमियत भरी अदायगी देखिएगा, प्रेमिका के सामने खड़ा होकर बोला, तुम मुझसे मोहब्बत परमानेंट नहीं करती हो, तुम मुझसे मोहब्बत परमानेंट नहीं करती हो, मेरी वफाओं के साथ में जजमेंट नहीं करती हो, 24-24 घंटे रहती हो ऑनलाइन फेसबुक पे, मेरी तो किसी भी फोटो पे लाइक और कमेंट नहीं करती हो। भाई साहब आपकी तालियां कमजोर हैं। अच्छा मैं बतला दूं, अभी बाहर का मैं दृश्य बतलाता हूं आपको। पहली कार में हम 4-5 यहां पे शायर आए, मैं भी आया, तो जो कार के वो थे, कर भाई शायर आ गए, 4-5 लड़के खड़े थे, चाचा आप ले जाओ अंदर, अब क्या करना, ले जाओ आप अंदर, शायरों को क्या दो। अब दृश्य दूसरा देखिए, दूसरी कार में सारी शायराएं आई, मां कसम 40 लोंडे अंदर छोड़ने आए। क्या बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा मुझे यार, आप सोच के देखो। अरे विनोद जी क्या कहना वाह। हाँ कहना तो अभी बता रहा हूं कि फेस पैक से धो के फेस, अच्छा ये फेसबुक यूज करती है। जितनी भी शायरा हैं सबका चेहरा देखें आप, वो ब्रश टूट जाता है जिनसे मेकअप करते हैं। कि फेस पैक से धो के फेस, ये फेसबुक यूज करती है। ये लड़कियां हम लड़कों को कितना मिसयूज करती हैं, और काम पड़े तो दोस्त, ना पड़े तो भैया, काम पड़े तो दोस्त, ना पड़े तो भैया। अबे देखिए यार ये कितना कंफ्यूज करती है। अब मैं आपको बतलाऊं भाई साहब, यहां पे बड़े बड़े शायर हैं। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, एक लड़का है जिसको एक लड़की से इश्क हो गया, अब लड़की उसे धोखा देने की कगार पे है। अच्छा तो लड़के को शायरी नहीं आती साहब, मैं पूरे मन से हाथ जोड़ के कहता हूं, उस लड़के ने जैसी भी टूटी फूटी शायरी करी, क्योंकि उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं था, उसको नहीं पता कि गजल कैसे लिखते हैं। आप उसकी मासूमियत देखिएगा। जी इरशाद। छत पे लड़की खड़ी है, लड़का नीचे, इससे पहले नजर घर के दरवाजे पे भी है, कहीं बाप और भाई ना निकल के आ जाए। इससे पहले भाई साहब ऊपर किसी की बेगम बैठी हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मैं इस दीवार से कह रहा हूं। लीजिए मैं अपना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, उसकी मासूमियत दिखेगा साहब। इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे, ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। एक तो तेरा भाई पहलवान है, गुंडों में बड़ी जान पहचान है, बंदे का पर्सनल जिम है, शरीर से लगता बिल्कुल भीम है, 4-5 पट्ठों के साथ घूमता है, पहले थप्पड़ मारता फिर नाम पूछता है। कहीं ऐसा ना हो वो मेरी टाएं टाएं फिस कर दे, ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। जब देखो 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 बकवास करती है तू, जब देखो बकवास करती है तू, जादू टोनों में काली सारी रात करती है तू, जब देखो बकवास करती है तू, जादू टोनों में काली सारी रात करती है तू, आजकल प्रेतों से भी बात करती है तू, और नत्थू कह रहा था कि आजकल भूतों से भी बात करती है तू, और प्रेतों में तेरी इस कदर शक्ति है तू मेरी गर्दन भी कटवा सकती है, और जाने क्या क्या मेरे गले में लटका तेरा ये ताबीज कर दे, ला ला
मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। और अब आखिरी देखिएगा, तेरे घर पे ना मैं बर्थडे का गिफ्ट लेके आया था, तेरे घर पे ना मैं बर्थडे का गिफ्ट लेके आया था, तेरे बाप ने चौक में मुर्गा बनाया था, तेरे लिए मैं बर्थडे का गिफ्ट लेके आया था, तेरे बाप ने चौक में मुर्गा बनाया था, तेरे सिक्योरिटी गार्ड ने जोर से मोरा चाटा था, तुझे क्या बताऊं तेरे टोमी ने कहां काटा था। मुझको पागल तेरे टोमी का ये रेबीज कर दे, ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। वाह वाह वाह, आप जोर की ताली भी बजा सकते हो भाई साहब, वाह। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा तो भाई साहब तब भी बोला था जब मैं पैदा हुआ था। हाँ जी शुक्रिया। अच्छा मैं आप छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी भाई साहब। मैंने उससे बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, कहता विनोद भाई मुझे कोई बताता नहीं। मैंने कह दिया ऐसा है आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा तो मैं खांसूंगा, मेरे खांसते तो झूठ को छोटा कर दियो। कह रहा ठीक है भाई। मैं उसे अपनी ससुराल लेके गया, बोला सासू माँ अभी हम भिवंडी में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला करे पास गए 80 फुट का था। मैं बोला और पास गए 60 फुट का था। मैं बोला करा घर गया फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कह भाई किसी का खांसी हो अपने का इलाज करो, अब साला फीते से नाप लिया, अब कैसे कम करूं इसे। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो एक लड़के की वाइफ 6 महीने से अपने बाप के घर पे थी, उसकी माँ ने कही जाके तू अपनी बहू क्यों नहीं लेके आता। कहता ठीक है मम्मी। भाई साहब लड़का बड़ा सीधा था, अपनी ससुराल पहुंचा तो कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी। सालियों ने बोला जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो। कह रहा अपनी बहू लेने आए। सालियों ने मजाक क्या करी, जीजा जी आपको नहीं पता। कहता क्या। कह रहा वो तो विधवा होगी। पट्टा घर पे वापसी हो लिया जी। घर पे माँ इंतजार कर रही थी। माँ बोली भाई तू तो बहू लेने गया था। कह रहा मम्मी तुझे नहीं पता। कहती के। कह रहा वो तो विधवा होगी। मम्मी कह रही भाई तेरे रहते वो कैसे विधवा हो जाएगी। बोला क्यों माँ मेरे रहते तू विधवा ना होगी। बोली बेवकूफ मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया हो। अच्छा भाई साहब आजकल देखा टैटू बनवाने का बड़ा रिवाज चल रहा है। एक 250 किलो की महिला और अपने 250 ग्राम के पति को लेके गई टैटू वाले के पास। और बोली भैया इसकी बाह पे ना शेर बनाते हैं। टैटू वाले ने सर से पांव तक देखा, इस पे सिर्फ सांप बनेगा और वो भी फण वाला नहीं बन सकता। और इसी साल बनवा ले क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ा। ये परिस्थितियां हो गई हैं। अच्छा मैं बता दूं अब हमारे घरों में वो प्यार मोहब्बत नहीं रही भाई साहब। वो एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में पोताया करा दादा एक बार टैं बोल दे। दादा कह रहा टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। दादा की समझ में नहीं आए, तेरे में दूसरा पोताया करा दादा एक बार टैं बोल दे। कह रहे ले भाई टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाए। अब दादा ने हाथ पकड़े, कह रहे चक्कर क्या ये टैं क्यों बुलवा रही है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। और अगर बात आप तक पहुंचे तो एक एक श्रोता की ताली चाहूंगा। दादा ने बोला भाई चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा है और ये बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बच्चा बोला अंदर मम्मी पापा से कहती एक बार ये बुढ़ा पर टैं बोल जाए। ये सच में। अच्छा ये अभी जवानों की बात कर रहे थे। पिछले दिनों कैटरीना कैफ ने भिवंडी में यह बयान दिया कि जो भी कुतुब मीनार से मेरे लिए कूद जाएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। दिल्ली में कोई नहीं निकला, महाराष्ट्र में कोई नहीं निकला, बस भिवंडी में निकल गया और वो भी 90 साल का। और गया और कुतुब मीनार की एक सीढ़ी चढ़ के वहीं से कूद गया। कैटरीना कैफ कह रही है अरे बाबा ऊपर से कूदना था। कह रहा कूदना किसे था, हम तो बता रहे थे तेरे चाहने वालों में हम भी हैं। सच में ये परिस्थिति बतला रहा हूं मैं आपको। कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। एक 90 साल का लड़का और एक 85 साल की लड़की,
पार्क में बैठे हुए हैं, पहले 90 साल के लड़के की 4 पंक्तियां सुनना कि मर जाए ना आशिक यूं कह ढाया नहीं जाता, कि मर जाए ना आशिक यूं कह ढाया नहीं जाता, वार नजरों के तीरों का कभी जाया नहीं जाता, लगाना बंद कर दो अब तो पाउडर क्रीम चेहरे पर, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है ये छुपाया नहीं जाता। अब 90 साल का लड़का ही बोलेगा तो 85 साल की लड़की तो चुप रहेगी। अब उसका जवाब सुनो, जमीन नीचे से गायब है कि सर से छांत गायब है, जवानी में थी जो तेरी वो कायनात गायब है, और करेगा इश्क तू कैसे जरा मुझको ये समझा दे कि मुंह से दांत गायब है पेट से। भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं भाई साहब पहले भी दिल्ली था, अब भी दिल्ली हूं, आपने कभी बुलाया नहीं यार जी। जमील भाई ने बोला था अगर तालियां नहीं बजी तो 500 रुपए काट लूंगा। मैंने बोला तू क्या काटेगा, हम घर पे बैठकर रोज हजार के काट रहे, तू 500 का के काट के। अच्छा मैं आपको बतला दूं भाई साहब, इस वक्त आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका 1000 का नोट ना बदल रहा हो या 500 का नोट ना बदल रहा हो, आप अपने 1000 का नोट मुझे दो, मैं आपको 500 का नोट दूंगा, वो भी दो। आप कहोगे नए वाले, तो मैं बिल्कुल करारे करारे दूंगा, पर दूंगा वही वाले जो पहले वाले थे। लेकिन मैं आपको जोड़ना चाहता हूं भाई साहब, आप जुड़िएगा। कई बार वो चीजें नहीं होती जो चीजें हम समझ रहे होते हैं, कई बार वो चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। वो एक काला लड़का, बहुत काला, इतना काला मैं बता नहीं सकता भाई साहब आपको, जेड ब्लैक उल्टा तवा। वो अपनी ससुराल चला गया, ससुराल जाके वहां पे सास ने एक दिन रखा, 1 हफ्ते बाद चलने को हुआ, सास कह रही बस 1 हफ्ता और रुक जाते। वो 1 हफ्ता रुक गया, फिर 1 हफ्ते बाद निकला करिए 1 हफ्ता और रुक जाते। वो 1 हफ्ता और रुक गया, जैसे ही 3रे हफ्ते में बोला बस 1 हफ्ता और रुक जाते। बोला जी दमाद हूं, ज्यादा दिन रुक नहीं सकता। सास बोली बात ऐसी थी, हमारी भैंस ने ना कटड़ा दिया था, वो मर गया, तो हमारी भैंस तुम्हें देख के दूध दे देती है। 1 हफ्ते बाद उसे आदत हो जाएगी, तब आप अपने अपने घर पे चले जाए। अच्छा जमील कितना सीधा इंसान है मैं बतलाऊं। मैंने इसे दिल्ली में एक मुशायरे में बुलाया भाई साहब, तो इसने अपनी गाड़ी से एक पुलिस वाले को खत्म कर दिया, पर सीधा कितना इंसान, उसके पास जाके अपने जेब से मोबाइल निकाला, 100 नंबर पे कॉल करी और बोला हेलो, अब आप 99 रहेगी। सच में ऐसे लोग हैं, बताओ आप ऐसे लोगों से कैसे जीतोगे। लेकिन मैं उसका एक रीजन वो बताता हूं, एक लाइन में देखिएगा भाई साहब। एक शराबी पहुंचा डॉक्टर के पास जी, शराबी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जैसे ही उसकी नब्ज पकड़ी, शराब का भपका आया, शराब बोला पीते हो शराबी, मंगा लीजिए। ये सच में है। अच्छा मैं बतला दूं, दिल्ली और महाराष्ट्र के कभी भी लड़के हार नहीं मानते। एक लड़का पहुंचा गर्लफ्रेंड के पास, अभी ब्लेड से अपनी नस काट लूंगा, बोला आई लव यू। लड़की बोली नहीं बोली जा मर जा। लड़का बोला ये जहर खा के मर जाऊंगा, बोल आई लव यू। कह रही नहीं बोली जा मर जा। कह रहे इस बिल्डिंग पे चढ़ के नीचे कूद कर मर जाऊंगा, बोल प्यार करती है कि नहीं। कह रही जा मर जा। जब देखते हैं ना कि लड़की बिल्कुल नहीं पट रही, कह रहा इस बिल्डिंग पे चढ़ के मर जाऊंगा। लड़की बोली जा मर जा। चल फिर अपनी उस फ्रेंड प्रिया से मेरी बात करा और मेरा नंबर दो उसे। ये लास्ट है उनके लिए, ये हिम्मत नहीं हारते। मैं सच में बतला रहा हूं आपको। अच्छा बात ये नहीं है जितनी मैं आपको बतला रहा हूं, आप आगे सुनो। हमारे तो सीमाओं का हाल बहुत बुरा है। वो एक जवान आके बोला अपने साहब से, भाई साहब अभी किस आर्मी ने सुनाई थी भाई साहब ने, हेलो भाई साहब आपको सुना रहा हूं, आपको समर्पित। एक जवान आया अपने मेजर के पास, मेजर साहब मैंने दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। कह वाह, फिर क्या किया? कह मैंने दोनों उसके हाथ भी काट दिए। कह तुमने उसकी गर्दन क्यों नहीं काटी? कह वो तो पहले से कटी पड़ी थी। वो एक आदमी पहुंचा मिठाई की दुकान पे, उसने बोला भाई साहब 1 किलो लड्डू दे दो। उसने 1 किलो लड्डू दे दिया, बंदा खड़े खड़े खा गया।
मिठाई वाला बोला भाई पैसे, करे पैसे तो ना मेरे पास। बाहर निकला, मिठाई वाला से खूब मारा, फिर आके अपनी मिठाई की दुकान पे बैठ गया। बंदा खड़ा होकर बोला इसी रेट में 1 किलो बर्फी और दीजिए। मैं सच बता रहा हूं। हाँ, आप जोरदार तालियां भी बजा सकते हो ऐसे। हालात कितने बिगड़े हुए हैं आपको पता नहीं है। एक बाप अपने बेटे को समुद्र दिखलाने गया, कह रहे बेटे मैं तैर के आ रहा हूं। पापा, वो बोला पापा जी 5 रुपए दे दो। कह रहे बेटे मैं तैर के आ रहा हूं। कह रहे पापा जी अगर आप डूब के मर जाओ तो मम्मी से ले लूं। सच में हालात। अच्छा, मैं आपको एक और बात बतलाऊं। एक आदमी जा रहा था रास्ते में से, मैं अपनी बात बतला रहा हूं। मैं जा रहा था उस दिन रास्ते में से, तो वहां पे मैं जैसे एक नाले में गिर गया। मैंने बोला भगवान बाहर निकाल दे, तुझ पे 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान ने बाहर निकाल दिया। मैं बोला कौन से लड्डू? फिर डाल दिया। मैं बोला पूछ ही तो रहा था बेसन के या बूंदी के। सच में बतला रहा हूं आपको। अच्छा, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों भाई साहब नदीम जी के एक दोस्त हैं, वो कह रहे विनोद भाई उसको हार्ट अटैक आया है। मैंने कहा भाई तुम लेके आ जाओ दिल्ली में, मैं अपने लोकल डॉक्टर से मिलवा देता हूँ। बात सुनिएगा भाई साहब ध्यान से। मैंने अपने लोकल डॉक्टर को दिखाया। लोकल डॉक्टर बोला विनोद भाई और नदीम भाई, इस बंदे की तीनों नसें ब्लॉक हैं। वैसे ऑपरेशन बड़ा महंगा लगेगा, लेकिन मैं 50,000 रुपये में कर दूंगा। अब जिसका ऑपरेशन में 50,000 रुपये, ये तो मार देंगे मुझे। मैं तो किसी महंगे में दिखलाऊंगा। अब उसे भाई साहब अपोलो में लेके गए, बहुत बड़े हॉस्पिटल, मान लीजिए जसलोक में लेके गए। जसलोक में गए, जसलोक वाले कह रहे सर पहले आप 5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। 5 लाख जमा करवाए। बेचारा जैसे ही वार्ड में गया वहीं पे ख़त्म हो गया। मैं अपने लोकल डॉक्टर को लेके वहाँ पे हालचाल पूछने गया, तो उसकी मिसेज रो रही थी। मैंने बोला भाभी जी क्या हुआ? कह रही जी हम तो बर्बाद हो, हमारा तो आदमी भी गया और हमारे 5 लाख भी गए। मेरा लोकल डॉक्टर बोला देखा मैं यही काम 50,000 में नहीं कर रहा था। ये सच में होता है, ये कई बार होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहां पर कुछ चेहरों से ज्यादा तो सरफेस ज्यादा अच्छा लग रहा है कुछ लोगों का। वो क्या है भाई साहब, किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। अच्छा, कुछों को देख के लग रहा है जैसा पूरा भिवंडी ने हाथ पैर रखा हो। जी, मेरे को समय की बतला दे सीमा, जैसे भी हो, कोई दिक्कत ना हो तो आप। अच्छा, मैं भी तो एक बार जाके देखूं। अच्छा जी, मैं चलता हूं। तुम तो शोर मचाते हो यार। अच्छा, फिर मैं पढ़ता हूं। अच्छा, क्या हुआ कई बार, क्या मैं आपको सीधा सीधा एक कविता से जोड़ देता हूं। हमें काफी लंबी यात्रा करनी है ये, लेकिन मैं बतला दूं भाई साहब, एक पंजाब का आदमी अगर यूपी में फंस जाए तो बहुत बुरा फंस जाए। वो एक सरदार जी थे, वो यूपी के किसी कुएं में गिर गए, और भाषा का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी। अब सरदार जी कह रहे बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी कह रहा भैया कौन है? कह रहा भाई 80। हाँ, कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। ये सच में होता है। अच्छा, मैं बता दूं, लड़कों की बातें कर रहे थे भाई साहब। लड़के पूरे दिन बात करें, गर्लफ्रेंड का होना, हाँ हेलो क्या है, हाँ हाँ खाना खा लिया। लेकिन जब लड़के रात के 10 बजे गर्लफ्रेंड के पास फोन करते हैं ना, आवाज में जो सुस्की सी होती है वो बतलाता हूं। हेलो। लड़की, उसे तो पता नहीं है लड़का किस मोड़ पे। हाँ क्या है, क्या कर रही है? कह रही खाना खा रही हूं। खाने में क्या खा रही है? ये जान के तू क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कभी कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात। When you insure your vehicle from the company and you don't take claim in a whole year, so company provided 20% no claim bonus. It is increases after every year. After 1 year 20%, after 2 year 25%, after 3 year 35%, after 4 year 40%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV for all vehicle to new vehicle, but before you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की
खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। ये सच में होता है। रियल जिंदगी में लड़के भाई साहब, आपको एक बात बताता हूं और आप सुन के हंसेंगे। लड़के फिल्म देखते हैं सन्नी देओल की, अले वो उसने निकाल भी दिया सन्नी देओल, पर मैं गुजारिश करूंगा अगली बार मुंह से निकालें आप। अच्छा, लड़के सन्नी देओल की फिल्में देखते हैं। अब लड़की से बात करने गया एक लड़का, उसके बाप से बात करते वक्त भूल गया कि हम फिल्मों में खोया हुआ है, डायलॉग फिल्म का ही बोल दिया। ये बढ़िया डायलॉग था, लेकिन कात्या की लड़की कब मांग ली भाई सन्नी देओल ने, पहले तो ये बता तू। इसका मतलब तो तू फिल्मों पे भी ढंग से ध्यान नहीं दे रहा भाई। इसके मम्मी पापा को बोलो कल से इसको नोट बदलवाने के लिए बैंक में भेजे। अच्छा सुनो, अब लड़की वालों के घर पहुंचा, करा तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। लड़की का वो बोला अबे तेरी मोहब्बत को तो ऐसे ही उड़ा दूंगा। अब लड़के का जवाब सुनना, आप मेरी मोहब्बत को क्या उड़ाएंगे चौधरी साहब। कह रहे चौधरी, अबे हम गुप्ता हैं। ये सच में है। लड़कियां वैसे तो प्यार में बड़ा बोल देती हैं, तुम बस मुझे मिल जाओ राकेश, मैं एक सूखी रोटी में पूरे दिन में गुजारा कर लूं। कभी जिंदगी में लड़कों से पूछो तो मुझे अभी की अभी 3 बर्गर, 2 पिज्जा और एक बड़ी वाली लार्ज पेप्सी चाहिए। लेकिन अब आप पूरे पूरे मूड में आ गए। मैं आपको एक कविता से जोड़ना चाहता हूं साहब। ये वो कविता है जो आपने वाह वाह क्या बात पे भी देखी होगी। मैं सीधा सीधा आपको जोड़ता हूं क्योंकि हमारे को ये सफर काफी लंबे तक पहुंचाना है। तो आपका साथ मिले, एक बार आप सब मिला के जरा ताली बजा के मेरा हौसला अफजाई कर दीजिए। मैं कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। जी भाई, स्वागत है। कि हम पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। हम पिताजी के साथ, हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। अपने पिताजी इसलिए बोल दूं क्योंकि एनडी तिवारी जैसे लोग भी हैं दुनिया में। हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब हूँ बहू देखने गए थे। वाह, आपकी हर पंक्ति पे ताली मिले तब बात बने भाई साहब। फोटो में तो जच गई थी, अब हूँ बहू देखने गए थे। लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा जब नजारा था। यहां बैठे हुए कुछ बुजुर्गों की हकीकत ना बोल दूं ना अगली पंक्ति में, और आपकी तालियां चाहिए मुझे। जितने बुजुर्ग बैठे हुए घर की हकीकत बतला रहा हूं। लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा जब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था, और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। अगली पंक्ति देखिएगा। ससुर शर्माते हुए बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर बोला बेटे मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, जल्दबाजी में सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर, और तालियां तो अब बजाना। खैर, ये वो लोग हैं जो अभी ताली बजाएंगे मेरे कहने पे, जिन्होंने 8 तारीख से पहले 7 तारीख को 500 का नोट बदलने की कोशिश करी थी। लड़की, और उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी। अगली पंक्ति पे आप सबकी तालियां चाहिए साहब। उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी। लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, और अब देखूंगा आपके हाथों में कितनी जान बची पड़ी है। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, लगता गलती से परोस दे, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। जबड़ियां हमारी भिचने लगी थी यारो। तभी मेरे ससुर ने बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता।
मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। ससुर बोला आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। उनके जाते ही मैंने पूछा हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। मैं बोला जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। धन्यवाद साहब, आपकी जोरदार ताली। विनोद पाल जी हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं और खूबसूरत गुफ्तगू के साथ आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने की कोशिश कर रहे थे और मुस्कुराहटें लाने में कामयाब भी हो रहे थे। मैं उन्हें इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं